है ना? अरे तो आप बताइए क्या टैग लगा रहे हैं और किस लिए लगा रहे हैं? अगर कोई अराजकता फैलाए तो अराजकता फैलाने वालों को क्या कहेंगे? प्रॉब्लम में आए ना, कोई अगर हिंसा करे तो हिंसा फैलाने वालों को क्या कहेंगे? और जो हिंसा का सपोर्ट करे उनको क्या कहें? आप ये बताइए, आप वंदना सिन्हा ये बताइए, ताड़मेटला में 76 जवान मारे गए सीआरपीएफ के। जवान की डेड बॉडी में आईडी लगा दिया गया और जब जवान की बॉडी उठाने के लिए दूसरे जवान गए तो वो फट गया, सारे जवान मारे गए जो उठाने गए थे। अब इनकी इस घटना पर जो लोग जश्न मनाएं, खुशी मनाएं, एक दूसरे को शुभकामनाएं दें, उनको क्या बोलेंगे आप बताइए? कोई नया टर्म आपके पास हो तो मैं स्वीकार कर लूंगा यहां बैठे बैठे। बताइए ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? देखिए राम जी, मैं यदि इतनी चिंता होती, अरे चिंता नहीं, आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। ऐसे लोग जो इन घटनाओं पर खुशी मनाएं उनको क्या बोलेंगे आप बताइए? अरे मैं तो कह रही हूँ, यदि इतनी सुरक्षा की चिंता होती, अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे, ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? कोई तो टर्म देंगे कि नहीं देंगे आप बताइए? आप भाग क्यों रहे हैं इधर उधर डिबेट से? इस देश पे ना तो पहलगाम होता। मैं आपसे आराम से बात कर रहा हूं, आप मुझे बताइए कि ऐसे लोग जो हमारे जवानों के मारे जाने पर, शहादत पे उनके खुशी बांटे एक दूसरे से, उनको क्या कहेंगे आप बोलिए? अब आप मुझे बताइए कि अपने देश के प्रधानमंत्री जी जो जवान शहीद होते हैं उनको मरे हुए कहते हैं, ये उनके लिए इज्जत है? अब मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसकी जगह इधर का सवाल फिर उधर का सवाल क्यों? क्योंकि ऐसे खुशी मनाने वालों को आपको सपोर्ट करना है। या बोलिए इनको क्या बोलेंगे? इनको क्या बोलेंगे? मैं तो आपसे एक सिचुएशन दे रहा हूं जो सच्ची सिचुएशन है, कोई बाहर की सिचुएशन नहीं। मैं कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा हूं। जो हमारे जवानों की शहादत पे खुशी मनाए उनको क्या कहिएगा? जो नक्सलियों ने जवानों को मारा, उनको शहीद किया, ऐसे लोगों की खुशी मनाने पे आप क्या कहेंगे? क्या टर्म देंगे उनको बताइए? मैंने तो कहा कि आप बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, आप बताइए, इतनी छोटी सी बात पूछ रहा हूं, इसी से एक्सपोज हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं भाई, प्राइम मिनिस्टर की बात पे जवाब देने के लिए शाजिया इल्मी बैठी हैं। आपको जो पूछना है उनसे पूछिए। मैं बहुत बेसिक सवाल करता हूं, मैं कोई बहुत कठिन सवाल नहीं करता वंदना जी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि हमारे जवान शहीद हुए और उनकी शहादत पर कुछ लोगों ने खुशियां मनाई। ये खुशियां मनाने वालों को आप क्या कहेंगे? देखिए मैं तो कहती हूँ कि यदि देश के जवान शहीद हुए तो हम सबको, वो हमारे लिए ब्लैक डे होता है, ठीक है? हाँ। हमारे देश के और जिन्होंने खुशियां मनाई उनको क्या कहेंगे? मर रहे हैं, यही सवाल एक लाइन नहीं बोल सकते उनके लिए। इसको कहते हैं कि आपके विचार क्या? देखिए आप, मैं बहुत सीधे, मैं देखिए कठिन सवालों में उलझाते नहीं हूं कि 1980 में क्या हुआ, 1948 में क्या हुआ। मैं बेसिक बात करता हूं और बेसिक बात का जवाब वंदना सिन्हा देना नहीं चाह रही। 1 मिनट में दे देंगे कि ऐसे लोगों को कहते हैं अर्बन नक्सल, ऐसे लोगों को कहते हैं दिमागी नक्सल, ऐसे लोगों को कहते हैं नक्सल सिंपैथाइजर्स, ऐसे लोगों को कहते हैं नक्सलियों के साथ उनकी विचारधारा से विचारधारा मिलाने वाले, ऐसे लोगों को कहते हैं देश का गद्दार, ऐसे लोगों को कहते हैं शहीदों का अपमान करने वाले। कुछ भी आप बोल सकते हैं, 1000 शब्द आप बोल सकते हैं, आपको पता है। लेकिन आपको यह कह के भेजा गया है कि उनकी तरफ से, उनके खिलाफ कुछ मत बोल रहे। इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? राम शर्मा जी, अरे राम शर्मा जी, आप एक बार कभी तो सरकार से क्वेश्चन पूछ लीजिए, प्रधानमंत्री से, कि उन्होंने शहीदों को मरहूम क्यों कह दिया? एक बार किताब पढ़ो, पूछ लेते कम से कम। अरे भैया एक सवाल पूछा अजय वर्मा, आपको क्यों बुरा लग रहा है? मैंने क्या कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा क्या? मैंने इतना बेसिक सवाल पूछा कि हमारे जवान शहीद हुए और उनकी शहादत पर कुछ लोगों ने खुशियां मनाई, उनको मैं क्या बोलूं? कर दिया है। अरे उनको बोलूं अर्बन नक्सल तो नाराज हो जाते हैं, ये टर्म कहां से आया? उनको कोई बोल दे दिमागी नक्सल तो मैं भी नक्सली हूं। अरे क्या लैंग्वेज है भाई? ऐसे देश का सपोर्ट देंगे आप? ऐसे कहेंगे कि देश को ऐसे बचाना है? अनंत विजय, पाकिस्तानी अनंत विजय जी, अनुप्रिया जी को लेके आई। अनुप्रिया जी फिर अनंत विजय जी। अनुप्रिया जी मुझे बताइए ये क्या है, ये कैसी सोच है और क्यों ये लोग बार बार निकलकर सामने आ रहे हैं? क्या हासिल होगा? राम शर्मा जी, मुझे तो आश्चर्य हुआ कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर मंच से कहा कि देश को बचना होगा उस दिमागी नक्सलियों से, और नेता जितने विपक्ष में उन्होंने आखिर स्वतः कहा कि हम नक्सली हैं। नक्सल का अर्थ क्या होता है? नक्सल का अर्थ होता है कि जो देश में अपने ही लोग को संविधान के खिलाफ भड़काना, सरकारी संस्थाओं के खिलाफ भड़काना, उनको सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंचित करना, उनको एक क्षेत्र में बांध देना कि वो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़े। और नक्सलों का दौर इस देश ने देखा है।
और उसको संरक्षण देने वाली सरकार को भी देश ने देखा है। उसी नक्सल को पालने वाले लोगों से देश ने छुटकारा पाके 2014 में एनडीए की सरकार बनाई और लगातार सरकार ने देश के हितों के लिए काम किया है। असल नक्सलवाद वो लोग हैं जो देश में सैनिकों की कार्रवाई पे सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि क्या ये कार्रवाई हुई है कि नहीं, उसका जस्टिफिकेशन मांगते हैं। वो असली नक्सलवाद हैं। वो लोग असली नक्सलवाद हैं जो जेल चले जाते हैं लेकिन अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, कहते नहीं हम पद पे बने रहेंगे। क्यों? ऐसे लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि उनके लिए सत्ता महत्वपूर्ण है, उनके देश की हितों की चर्चा उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अगर देश की हित की चर्चा महत्वपूर्ण होती तो इनके नेता, विपक्षी नेता आपको सदन में बोलते नजर आते, सदन में ये चर्चा करते समय सड़क पे नजर आएंगे। जब आपको चुनाव लड़ना होगा तो आप विदेश की सरजमीन पे चले जाएंगे, वहां पे देश के बीच में ना बोले अजय वर्मा जी आप बहुत ही संतोष और हमारे जवान शहीद हो गए। जब देश में आपको चर्चा करने के लिए कहा जाएगा तो आप विदेश के आप सड़क पे सदन के बाहर में एक तांडव ना कोई गुस्सा है ना कोई गुस्सा आ गया। क्या क्या था प्रधानमंत्री ने, अब शहीद हो गए, चाइना ने मार दिया। जब चुनाव आप जीतते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं लोकतंत्र की जीत हुई है। जब चुनाव हारते हैं तो आप कहते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन सत्ता के पक्ष में काम करे। ऐसे लोग नक्सलवाद हैं जो कहते हैं कि भारत की भारत का बीच में नहीं बोलेंगे। आईडीएस कहां से आया 300 किलो आज तक नहीं पता। अब वो डीएससी कहां है आज तक नहीं पता। मैं इनके बीच में नहीं बोली, मैं इनके बीच में नहीं बोली। अक्सर असली नक्सलवाद वो हैं जो कहते हैं कि भारत की स्थिति वही होगी, जो जेनजी से आह्वान करते हैं कि नेपाल और बांग्लादेश की स्थिति जैसे कर दो भारत की स्थिति। असल में वही नक्सली हैं जो दिमागी नक्सल हैं, जो चाहते हैं देश के लोगों को तोड़ देना। और ये कहते हैं कि भारत के हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनकी इस्तीफा इन्होंने करवा दिया, जिनकी अपनी राजनीतिक स्थिति हाशिए पे है, जिनके अपने नेता की कोई सोच नहीं है, विचार नहीं है, उनको उनके कोई फॉलोअर नहीं है। उनको अब चाहिए वैसे बच्चों को ढाल बना रहे वो, मुझे बताइए, वैसे बच्चों को ढाल बना रहे। देखिए अजय वर्मा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी डिस्ट्रैक्ट करते हैं, एक नई कोई टर्मिनोलॉजी ले आते हैं। प्रेम जी मुझे है नहीं, आनंद विजय जी, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं अजय जी की डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ये डिस्ट्रैक्शन इस लेवल का है कि सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, परम विद्वान श्री चिदंबरम जी डिस्ट्रैक्ट हो गए और बोलने लगे कि मैं गर्व करता हूं अपने दिमागी नक्सल होने पर। इतना तगड़ा डिस्ट्रैक्शन 1 मिनट के बयान से। सर सबसे पहले तो मुझे चिदंबरम जी का वो बयान याद आता है जब उन्होंने कहा था कि इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक है। एक तो उनका बयान है, दूसरा इनके ही सरकार में गृह मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे। नवंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके यूपीए सरकार ने कहा था कि अर्बन नक्सल इज मोर डेंजरस देन गुरिल्लास। तो अब ये बताइए कि उस समय अर्बन नक्सल कहां से आ गया था, उस समय कौन सा डिस्ट्रैक्शन कर रहे थे, उस समय कौन सी बात आ गई थी सुशील कुमार शिंदे के दिमाग में। अगर कहेंगे तो मैं अजय जी हमारे मित्र हैं उनको मैं भेज भी दूंगा, पढ़ लेंगे तो संतुष्टि हो जाएगी। क्योंकि जब तक कोई तथ्य वो व्हाट्सएप पे नहीं देख लेते तब तक उनको भरोसा नहीं होता। क्योंकि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में थोड़ा ज्यादा यकीन अजय वर्मा जी और उनके साथी प्रवक्ताओं को होने लगा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने हथियारी नक्सल के साथ साथ उन्होंने कहा कि समाज को इसको आइसोलेट करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रैक्ट तो वो लोग स्वयं हो रहे हैं जो इस एक शब्द युग्म को पकड़ के अपने ऊपर सीने पे चश्मा करके आई एम क्या दिमागी नक्सल कहने लगे हैं। तो ये तो एक अजीब सी स्थिति इस देश में पैदा हो गई, जिसकी ओर अपने इशारा किया कि कल को कोई आतंकवादी पर बोल देगा तो एक पार्टी बन जाएगी और 3 लाख फॉलोअर हो जाएंगे, और जो मेटा जैसी कंपनियां हैं वो एल्गोरिदम चला देगी और पता चला कि उसको भी वैधता देने का एक आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि किरण रिजिजू ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जो लोग ठीक है नेट को भारत से अलग करने की बात करते हैं, क्या उनको हम नक्सली नहीं कहेंगे? क्या जो आर्मी के चीफ को गली का गुंडा कहेंगे उसको हम दिमागी नक्सल नहीं मानेंगे? अगर नहीं मानेंगे तो फिर दिमागी नक्सल की को परिभाषित करने की फिर अलग से आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री ने समाज का आह्वान किया है कि समाज इन तरह के नक्सलियों की जो दिमागी नक्सल है उनकी पहचान करे और उनको आइसोलेट करे। लेकिन ये तो क्या है कि इनको लगता है कि अब एक पार्टी चूंकि त्रिचट्टों ने इनको लगता है कि सब कुछ जो है ना इनके